मुश्किल सियासत की सत्ता में भी कम नहीं है और उसका मौजूदा सेंटर है हिमाचल प्रदेश। चुनाव से पहले कई पार्टियों के सामने हिमाचल में बगावत का पहाड़ खड़ा हो गया है। यह एक ऐसा पहाड़ है जो बागियों ने तैयार किया है और इस पहाड़ को जल्द नहीं तोड़ा गया तो सियासी गुणाभाग और वोट गणित फेल हो सकते हैं। बीजेपी को इस बात का पूरा अंदाजा है, इसलिए उसने हिमाचल बागी टीम को शांत करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है और इसकी कमान सौंपी गई है गृह मंत्री अमित शाह को। ठीक है, टिकट नहीं दिया पार्टी ने तो पार्टी के हाथ में है। लड़ना और जीतना वो जनता की, जैसा जनता ने चाहा मैंने वही फैसला। एक ही परिवार की सत्ता और एक ही परिवार का संगठन है, लेकिन हम जो पुराने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी जन आंदोलन से निकले हुए हैं। धर्मशाला विधानसभा से आजाद प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। कुछ यूं बगावत का बवंडर उठा है हिमाचल में बीजेपी के अंदर। अपनों के सामने अपने खड़े हैं और ऐसे नेताओं की तादाद कोई एक दो नहीं है बल्कि 22 है। इसी सियासी विद्रोह की सुनामी को शांत करने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अगले 5 साल का शासन किस व्यक्ति, किस पार्टी और किस विचारधारा के हाथ में रहना है वो तय करना। यहाँ तो जो काम करेगा, जनता की आवाज जो सुनेगा, विकास के रास्ते जो खोलेगा, वो ही शासन की बागडोर संभालेगा। पहाड़ की सरकार को बरकरार रख नई लकीर खींचने के लिए कुछ यूं हिमाचल में गरज रहे हैं अमित शाह। भारद्वाज जी को जिताओगे। तेवर तल्ख है, लहजा सख्त है, टारगेट पर कांग्रेस है और शिमला के सत्ता सेंटर में फिर से कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बागियों को साध कर विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। राणा जी ने बता ही दिया, कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है। ये पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है और हिमाचल में भी मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है। इनको मालूम ही नहीं है, जरा भी मालूम नहीं है कि राजा रानी का जमाना चला गया भाई, लोकतंत्र आ गया है। भारत माता की, भारत माता की। हमीरपुर से लेकर सोलन वाया धर्मशाला तक एक दिन में 3-3 जनसभाएं यूं ही नहीं कर रहे हैं भगवा पार्टी के चाणक्य। ये उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसकी लकीर अमित शाह ने दिल्ली में बैठकर खींची है। सुबह सुबह मैदान में उतरने से पहले शिमला की सर्द रात में अमित शाह ने लंबी चौड़ी बैठक की, कार्यकर्ताओं को दोबारा सत्ता में वापसी का मंत्र दिया। अमित शाह ने 2 स्तरीय बैठक की, एक बड़ी बैठक जिसमें हिमाचल कोर ग्रुप और शिमला जोन के प्रमुख नेता शामिल थे, दूसरी बैठक जिसमें केंद्रीय नेतृत्व और हिमाचल कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे। बैठक में सूबे के तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव युद्ध लड़ने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात के तर्ज पर ही हिमाचल का चुनाव लड़ने के लिए अहम टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि कमजोर सीटों पर कैसे विरोधी को शिकस्त दी जा सकती है। बीजेपी की त्रिस्तरीय बूथ लेवल नेताओं को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखने पर जोर दिया। अमित शाह ने हिमाचल के नेताओं से कहा कि पार्टी के कैंपेन को अब नेक्स्ट फेज में ले जाने का समय आ गया है। बैठक में अमित शाह का सबसे ज्यादा फोकस उन बागियों पर था जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। बगावत के बवंडर से बचाकर बीजेपी के किले को सुरक्षित रखने के लिए अमित शाह ने महीन रणनीति बनाई है। उन्होंने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बागियों के खिलाफ 0% टॉलरेंस के साथ आक्रामक और मुखर होकर लड़ना है। बागी नेताओं की चुनौती को कम करने के लिए गृह मंत्री ने बूथ लेवल पर बल देने का सुझाव दिया। शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला और मंडल अध्यक्षों की बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि मिशन रिपीट के लिए सभी दिन रात एक करें। विजय मंत्र देने के लिए बैठने से पहले भी अमित शाह ने 3-3 रैलियां की थी। अमित शाह 6 और 7 नवंबर को फिर से 3-3 रैलियां करेंगे। पार्टी की पूरी फौज उतरने वाली है। 5 और 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-2 सभाएं होंगी। योगी आदित्यनाथ का फोकस भी हिमाचल पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार हिमाचल में ही हैं।
क्योंकि डर के सेंटर वो बागी है और अमित शाह जानते हैं कि पहाड़ में सीटों का दायरा छोटा छोटा होता है। छोटा सा अंतर भी जीत हार की दिशा बदल सकता है। ऊपर से ये कि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी दोबारा लौटती नहीं है। यही वजह है कि अमित शाह ने पहाड़ पर दोबारा सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।